हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे कॉमन एरर्स का। ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दो सेट इससे पहले हमने किए हैं। 1 से लेकर 25 क्वेश्चन के हम कर रहे हैं। ठीक है, सेट कह सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है सारे के सारे इसको जिसको हमने सेट में डिवाइड किया है, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं कॉमन एरर से। ये क्वेश्चन आप लगा लेते हो, आपके मोस्टली सारे कॉमन जो रूल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो कवर हो जाएंगे, जिससे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है कॉमन एरर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, सलमान फिनिशेस द वर्क विद इन आवर्स। ठीक है, कहते हैं सलमान काम कुछ घंटों में क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। बट ही डिलेज इफ ही नोट, अगर उसको देरी हो जाती है काम खत्म करने में, इफ नॉट अकम्पनिंग बाय रोहित। तो यहाँ पे दोस्तों जो अकम्पनिंग है ना, देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज होगा, V2 का यूज होगा, क्योंकि अगर रोहित नहीं होता तो ऐसा होता। ठीक है, नहीं खत्म कर पाता वो। ठीक है, यहाँ पे एक्शन क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, V2 का यूज होगा। ठीक है, अकम्पनिंग बाय रोहित, रोहित साथ नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके साथ क्या नहीं होता दोस्तों, रोहित नहीं होता, ठीक है, तो उसको डिले हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट का यूज होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा, कौन से में एरर है, यही बताना है कौन से पार्ट में एरर है। इस पार्ट में एरर है। ठीक है, कौन से में, अकम्पनिंग बाय रोहित, यहाँ पे एरर है, ध्यान रखेंगे क्या आएगा, अकम्पनिड। ठीक है, तो इसकी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द टीम प्लेड एक्सट्रीमली गुड ड्यूरिंग द मैच। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जब भी सेटिस्फैक्ट्री मैनर हो, ठीक है, मतलब कि आपको ऐसे संतुष्टि मिले कि काम अच्छा हुआ है, तो वहाँ पे गुड का यूज नहीं करेंगे। तो यह आएगा द टीम प्लेड एक्सट्रीमली वेल। किसका यूज आएगा, वेल का यूज करते हैं हम, ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एरर है, यहाँ पे वेल आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द अरेबियन नाइट्स हैव मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। अब यहाँ पे देखो, आपको देखने में प्लूरल लग रहा होगा ये, ठीक है, क्या लग रहा होगा, प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन प्लूरल नहीं है दोस्तों। ये द अरेबियन नाइट्स, ये क्या है, सिर्फ एक बुक है, ये है सिंगुलर, तो आप है का यूज नहीं करोगे, यहाँ पे किसका यूज करोगे, हैज का। ठीक है, किसका यूज करोगे, हैज का। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा फिर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या आएगा, हैज आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आई एम श्योर दैट टाइम चेंजेस थिंग्स बट इट डिड नॉट चेंज एनीथिंग अनलाइक मैनी परसेप्शन ऑफ यू। अब यहाँ पे जो यूज हुआ है, देखो, आई एम श्योर दैट टाइम चेंजेस थिंग्स बट इट डिडंट चेंज एनीथिंग अनलाइक। देखो यहाँ पे भी दोस्तों नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नेगेटिव चाहिएगा, तो क्या आएगा, लाइक। इट डिडंट चेंज एनीथिंग लाइक माई परसेप्शन ऑफ यू। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30, इफ यू हैव फेथ इन गॉड एवरीथिंग टर्न आउट टू बी ऑल राइट। अब यहाँ पे देखो, देखते पता लग जाएगा आपको, इफ यू हैव फेथ इन गॉड एवरीथिंग, एवरीथिंग क्या है दोस्तों, सिंगुलर, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब के लिए हम क्या, इंडेफिनेट का यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, इंडेफिनेट टर्न्स आएगा, V1 का यूज करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, टर्न्स। एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी ऑल राइट, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, इट टेक्स मी एन ओवर, इट टेक्स मी एन ओवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखोगे, इट टेक्स मी एन ओवर टू गेट वर्क एट द मोमेंट बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट, यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे, इट बी नहीं आएगा, इट विल बी, इट विल बी मच क्विकर। ठीक है, इट विल बी मच क्विकर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आएगा, इट विल बी आएगा, ध्यान रखेंगे फ्यूचर के लिए किसका यूज करते हैं साथ में। ठीक है, तो ऐसा हो जाता, फ्यूचर में हम ये चीज बात करने के लिए किसका यूज करते हैं, विल का प्लस बी का, तो इट विल बी आएगा मच क्विकर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, हैज ट्विलाइट सेटल्ड अपॉन द बस्टलिंग सिटी its streets come alive with a symphony of flickering lights। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ोगे सेंटेंस को, हैज ट्विलाइट सेटल्ड, दोस्तों सिंपल पास्ट है, V2 का यूज हुआ है, अपॉन द बस्टलिंग सिटी इट्स स्ट्रीट्स, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों,
सिंपल पास्ट है, सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो यहाँ पे भी V2 क्या आएगा, इट स्ट्रीट केम अलाइव विद, केम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, केम आएगा, ठीक है, केम अलाइव विद ए सिम्फोनी ऑफ फ्लिकरिंग लाइट्स, ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा, केम आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सी सेट अमाइड ए रॉकिंग चेयर लिसनिंग टू सम म्यूजिक एंड रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट। यहाँ पे अगर आप इसका मीनिंग निकालोगे, मीनिंग क्या होगा दोस्तों, वह एक झूलती हुई कुर्सी पर बैठी हुई थी कह सकते हैं, और क्या कर रही थी, वो सॉन्ग सुन रही थी, गाना सुन रही थी और अपने पास्ट को याद कर रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, अमिड क्या है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ या सराउंडेड बाय। इससे पहले यूज करेंगे हम किसका, ये आएगा सी सेट इन ए, क्या आएगा, सी सेट इन ए अमिड रॉकिंग चेयर लिसनिंग टू सम म्यूजिक एंड रिमेंसिंग अबाउट द पास्ट। तो पहले भाई ये एरर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या आएगा, सेट के बाद आ गया सेट इन ए। क्वेश्चन नंबर 34, द सीईओ अनाउंस्ड दैट द कंपनीज प्रॉफिट्स हैज फॉलन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट क्वार्टर। अब जो सेंटेंस है किस में है दोस्तों, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे, हैज का नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा, क्या आएगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, इनडायरेक्ट फॉर्म में किसका, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या आएगा, हैड फॉलन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड में एरर है। क्वेश्चन नंबर 35, शॉप्स आर नॉट अलाउड टू रिमेन ओपन आफ्टर 8 PM फ्रॉम द लॉकडाउन। अब यहाँ पे किसकी बात हुई है, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई है, और उसके लिए दोस्तों फ्रॉम का यूज नहीं होता, क्या आएगा, सिंस का यूज करते हैं हम, ध्यान रखना आपको, शॉप्स आर नॉट अलाउड टू रिमेन ओपन आफ्टर 8 PM सिंस, कब से, पास्ट के टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का, द लॉकडाउन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36, सी हैव बिन स्पेंडिंग, आप पहले खुद से ट्राई करिए हर क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से माइंड में वो चीज़ ट्राई करेगी और आपको अच्छे से कंसेप्ट भी समझ में आएगा। सी हैव बिन स्पेंडिंग ऑल हर मनी ऑन हर फ्लैट टू मेक इट मोर डेकोरेटिव। अब दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ किसका यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो उसके लिए क्या है, सी के सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका यहाँ आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सी हैज, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, यू मस्ट मीट सुयास समटाइम, आई थिंक यू लाइक हिम। अब यहाँ पे देखो, यू मस्ट मीट सुयास समटाइम, आई थिंक ये क्या है, फ्यूचर एक्शन में होता है दोस्तों, आई थिंक यू विल लाइक हिम, क्या आएगा, यू विल लाइक हिम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, ही बॉट ए पेन, ए पेन वॉज सिल्वर ग्रे इन कलर। अब देखो इसमें क्या आएगा, जब भी आप एक आर्टिकल आपने पहले यूज कर लिया दोस्तों, ठीक है, तो इससे पहले दोबारा से आर्टिकल किसका आएगा, फिर दा का यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ही बोट ए पेन, द पेन, क्या आएगा दोस्तों, ही बोट ए पेन, द पेन वॉज सिल्वर ग्रे इन कलर, ठीक है, तो स्पेसिफिक दोबारा से आर्टिकल यूज करना है आपको, ए का नहीं होगा, तो किसका यूज होगा, दोबारा से, अगर एक बार आपने क्या आर्टिकल यूज किया दोबारा से यूज करना है, तो किसका यूज करते हैं, दा का, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन 4 में एरर है, द पेन वॉज ए सिल्वर ग्रे इन कलर। क्वेश्चन नंबर 39, आई डोंट थिंक आई कैन गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग 2 चिल्ड्रन ऑन माई ओन। अब यहाँ पे एरर है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों, क्या आएगा, थ्रू आएगा, थ्रू का मतलब होता है, थ्रू मीन्स इंडिकेट मोमेंट फ्रॉम वन साइड समथिंग टू अदर, एक्सेप्शनली इन जर्नी, और जबकि थ्रू आउट का मतलब होता है दोस्तों, जो समथिंग एग्जिस्ट और हैपन इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, कह सकते हैं ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ समथिंग। यहाँ पे आएगा थ्रू का यूज, आई डोंट थिंक आई कैन गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग 2 चिल्ड्रन ऑन माई ओन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 4 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 40, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर सी क्विट हर जॉब। अब यहाँ पे जो एडवर्ब का यूज इसने गलत किया दोस्तों, एडवर्ब आएगा वर्ब से पहले, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा दे वर हैप्पीली मैरिड बिफोर सी क्विट हर जॉब, ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में एरर हो गया, ये बी में, ठीक है, ऑप्शन
थर्ड इज करेक्ट। बी कौन से में है? थर्ड ऑप्शन में, इसलिए थर्ड में एरर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, वी हैज सीन दैट मूवीज बिफोर। तो वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो कौन से में एरर हो गया? ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, यूर मदर प्रिपेयर्स डेलीशियस फूड डिड सी। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं, एफर्मेटिव है, और इसमें जो नेगेटिव का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग से पहले, तो यहाँ आएगा डजंट सी। क्या आएगा दोस्तों? डिड सी नहीं आएगा, डजंट सी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम कम्स। अब यहाँ कोई अप्रोप्रिएट टाइम की बात तो हुई नहीं, अप्रोप्रिएट टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाइल का। तो अभी किस क्या आएगा दोस्तों? ये गलत है, यहाँ पे ये आएगा व्हेन द टाइम कम्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, द कैप्टन अलोंग विद ऑल द सेलर्स वर वार्मली वेलकम्ड बैक होम बाय द टाउन पीपल। अभी देखो बीच में आ गया अलोंग, जब भी ऐसी कंडीशन में अलोंग आता है दोस्तों, हैज वेल हैज आता है, द कैप्टन इसको मानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे पब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, यहाँ पे आएगा बोझ। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। तो आपको ध्यान रखना है स्टील किसके लिए आता है? तो स्टील आता है रेफर टू एन एक्शन दैट हैज बिगन इन द पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू इन ए प्रेजेंट टाइम, जो मतलब हुआ है और कंटिन्यू चलता आ रहा है। और येट का यूज करेंगे रेफर टू एन एक्शन दैट हैजंट, मतलब कि जो एक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, और क्या है लेकिन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे यूज आएगा किसका? स्टील का। किसका यूज आएगा? आर यू स्टील। स्टील मतलब कि अभी तक मतलब कि जो एक्शन कंटिन्यू चल रहा है उसके लिए किसका यूज करते हैं? स्टील का। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, स्पेशलिस्ट्स से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली। ट्रेमेंडसली दोस्तों एडवर्ब है जिसका यूज मतलब होता है एक्सट्रीमली वेल, कोई चीज़ अच्छी हो। ठीक है, स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली। तो यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे, जबरदस्ती एरर नहीं निकालेंगे, नो एरर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, रोहित शर्मा's सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। तो यहाँ पे ठीक है, वेरी के बाद हम यूज करते हैं दोस्तों एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज, इस टाइप से यूज करते हैं। और जो सेंटेंस का जो मेन होगा, तो इसने सेंटेंस लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो यहाँ आएगा मीडिया एक्लेम्ड रोहित शर्मा सेंचुरी वेरी मच। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन दोस्तों क्या है? वेरी के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा वेरी मच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन, तो ऐसे एरर निकालेंगे, तो क्या आएगा? वेरी मच आना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 48, द फूड वॉज नॉट हैज डिलीशियस हैज वी हैड एक्सपेक्टेड। अब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। अब कुछ वर्ब होती हैं, जैसे यहाँ पे आई है मेक। मेक के बाद हम यूज करते हैं बेयर इन्फिनिटिव का दोस्तों, ध्यान रखना है, किसका? बेयर इन्फिनिटी का यूज करते हैं, तो ये आएगा मेक इट ड्रिंक। क्या आएगा? मेक इट टू नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा? मेक इट ड्रिंक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वी कांट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। देखो ऑल्दो का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, मतलब कि जैसे मैं आपको बोलूँ दोस्तों, ऑल्दो सी वॉज टायर्ड सी स्टेड अप लेट वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, तो यहाँ पे है जो एरर है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन इस कंडीशन में किसका है? कोज की बात हुई है, रीजन बताना आपको, रीजन की बात हुई है, तो इसके लिए हम ऑल्दो का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे आएगा वी कांट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इश्यू
इट इज़ अर्जेंट, क्या आएगा, इट इज़ अर्जेंट, ये सुपरफ्लस है यहाँ पे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने, ठीक है, थर्ड पार्ट था इसका जो टीसीएस ने कॉमन एलिमेंट से 2018 से 23 तक पूछे थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। आपको अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, आप यहाँ कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों ये बुक भी आती है हमारी किन पब्लिकेशन की, इसमें सारे के सारे सेट हमने दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। और इस बुक में जैसे इस स्लाइड पे भी आप जैसे बुक में भी क्वेश्चन लगा सकते हो, हमने इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है पेज नंबर, हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश की बुक आती है हिंदी मीडियम की, उसमें कौन से पेज नंबर पे है, इंग्लिश मीडियम में ये कौन से पेज नंबर पे है क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीसीएस ने पूछे हैं हर एग्जाम में। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए। अगर आप नए स्टूडेंट हो, इससे पहले हम बहुत सारे कंटेंट 2018 से 23 तक 24 तक टीसीएस ने जो पूछा है वो सारा कवर करा चुके हैं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो भी आप लगातार प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।